नमस्कार प्रिय साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। तो मैं आपके बीच एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और आप सबका एसबीएन ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे जिस प्रकार से हमने उत्तराधिकार संघर्ष को पूर्ण किया और आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और वो नया हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। हम बात करेंगे आज मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और जो मेवाड़ का इतिहास है वो राजस्थान का सबसे बड़ा इतिहास जो लगभग 1350 वर्ष तक चला, यानी 567 ईस्वी से लेकर 1947 तक चला, यानी लगभग 1350 ईस्वी तक 1350 वर्ष चला ये जो मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम आज बात करेंगे कि इस मेवाड़ का इतिहास क्या रहा। मेवाड़ शब्द आया है तो सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि किस राजस्थान के किस भूभाग को, किस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेवाड़ कहे जाने वाले क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये जो जिले हैं ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं, यानी जो इन क्षेत्रों का जो भूभाग है इन्हें मेवाड़ कहते हैं। क्लियर है। और हम आज मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे कि जो मेवाड़ है इस मेवाड़ पर किस किस वंश का शासन रहा और इन मेवाड़ को पुराने किन किन नामों से जाना जाता है उनकी बात करेंगे। तो मेवाड़ है, मेवाड़ को पुराने समय में मेदपाट या प्रागवाट, शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है, यानी महाभारत काल में इसको शिवी जनपद के नाम से जानते थे। और मेदपाट नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इन क्षेत्र है जो ये मेवाड़ क्षेत्र है, इन मेवाड़ क्षेत्र में मेव या मेर जाति का निवास था, अधिकार था। और मेव या मेर जाति के नाम पर ही इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मेवाड़ नाम पड़ा। और मेवाड़ पर किस वंश का शासक रहा ये भी हम देखेंगे कि मेवाड़ की जो वंश शुरुआत होती है वो 567 में होती है, किस वंश की होती है। तो हम वंश की बात करें तो होती है गोइल वंश की। कौन सा वंश? गोइल वंश। यह गोइल वंश कहां से आया और इनका पुराना संबंध किन से, ये बात करेंगे। तो थोड़ा मैं गोइल के बारे में बात करेंगे। गोइल वंश की स्थापना होती है 567 ईस्वी में। 567 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है। कर्ता कौन है गोइल वंश की स्थापना? गोइल या गुहादित्य। जो ये गोइल वंश है ये एक सूर्यवंशी है, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी का, यानी कि इनकी उत्पत्ति है वो भगवान राम के वंशज से, यानी ये एक सूर्यवंशी है जो राजस्थान के ही मूल निवासी है। ये किनका कहना है? ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कहना है। और ये मानते हैं कि इनकी जो स्थापना हुई है ये 567 ईस्वी में हुई। एक हम फारसी इतिहासकार के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। ये एक फारसी इतिहासकार है। अबुल फजल का मानना है कि ये जो गोइल वंश है
यह गुइल वंश एक विदेशी है, यानी भारतीय मूल का क्या, भारतीय मूल का नहीं है, विदेशी माना है। इन गुइलों को 9 शेखों की संतान मानता है। किनकी? जो ईरान के शासक थे 9 शेख, उनकी संतानें मानता है। और जो राजस्थान इतिहास के जो पितामह है कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड इनको राजस्थान के मूल निवासी मानते हैं। इन्हीं जो शिलादित्य हुए थे एक शासक गुजरात के, उन शिलादित्य के वंशज मानते हैं। इन्हीं राजस्थान गोपीनाथ शर्मा है, मुड़ोद नैणसी है, ये सारे इनको शिलादित्य की संतानें मानते हैं। और गुइल है वो किनकी संतानें हैं, हम गुइल के बारे में बात करते हैं। तो गुइल ने गुइल वंश की स्थापना की 567 ईस्वी। ये गुइल है, ये वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी गुजरात में। वहां का शासक शिलादित्य, कौन थे? शिलादित्य। यह शिलादित्य भगवान राम के पुत्र कुश के 108वीं पीढ़ी में 108वें वंशज में हुए थे। 108वीं पीढ़ी में जो वंश हुए वो शिलादित्य, जो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। इनकी पत्नी थी वो थी पुष्पावती। कौन थी? पुष्पावती। और ये हुआ ऐसे कि जब पुष्पावती यानी गुइल की जो माता थी पुष्पावती, यह पुष्पावती अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर आई हुई थी। यानी अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर पुष्पावती आई थी जब गुइल गर्भ में था। और पीछे जो वल्लभी नगर था गुजरात में, उन पर अरबों ने आक्रमण कर लिया, जिसमें शिलादित्य और इनके जो सेना थी वो युद्ध करते हुए मारी गई। और जो पुष्पावती थी ये एक बच गई। तो इन्होंने मेवाड़ क्षेत्र था, यानी नागदा, मेवाड़ में जो नागदा क्षेत्र था, इस नागदा में वहां रहना शुरू कर दिया पुष्पावती ने। और जब पुष्पावती ने गुइल को जन्म दे दिया, एक गुफा में रहती थी पुष्पावती, उस समय उन्होंने गुफा में जन्म दे दिया, इसीलिए इनका नाम गुइल पड़ा। बाद में इनको पुष्पावती ने गुइल को जन्म देने के बाद विजयादित्य नाम का एक ब्राह्मण था। क्या नाम था? विजयादित्य नाम का ब्राह्मण को सौंप दिया। और विजयादित्य और कमलावती, इन दोनों ने इनका लालन पालन किया। और बाद में गुइल ने 567 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना की। और पुष्पावती ने बाद में जब बच्चे को जन्म देने के बाद में अग्नि में सती हो गई। तो इनके बारे में हमने शिलादित्य के बारे में बात की। पुष्पावती ने इनका लालन पालन किया, पुष्पावती ने बच्चे को जन्म दिया, जबकि कमलावती ने क्या किया? इनका लालन पालन किया। जिन भाई और बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।